सोने सा रंग लेके निकली है आसमां से एक नदी किरणों की। आ साथ मेरे चल चल बादलों में चल भर के उड़ाने आसमानों में। FM Gold 100.7 कैरेट खरा सोना आकाशवाणी 100.7 Akashwani FM Gold 100.7 carat Khara Sona. जब से मिले दो दिल बनने लगी दास्तां। जब से मिले दो दिल बनने लगी दास्तां। अरे प्यार में धरती पर रह कर ही पा लिया आसमां हो। जब से मिले दो दिल बनने लगी दास्तां। जब से मिले दो दिल बनने लगी दास्तां। प्यार में धरती पर रह कर ही पा लिया आसमां। तुझ तक आकर रुक जाती है मेरी तमन्ना की राहें। ओ तुझ तक आकर रुक जाती है मेरी तमन्ना की राहें। मेरे अरमानों की मंजिल हो मेरे अरमानों की मंजिल। साजन ये तेरी बाहें। तेरी पलकों के साए में, तेरी पलकों के साए में मेरा है आशियां हो। जब से मिले दो दिल बनने लगी दास्तां। जब से मिले दो दिल बनने लगी दास्तां। प्यार में धरती पर रह कर ही पा लिया आसमां हो।
दिल से दिल का ये संगम। तेरे दिल में जगह मिली तो, तेरे दिल में जगह मिली तो मिल गए दो जहां। जब से मिले दो दिल बनने लगी दास्तां। जब से मिले दो दिल बनने लगी दास्तां। प्यार में धरती पर रह कर ही पा लिया आसमां हो। सुनने वालों, मैं हूं विजय अकेला और आज आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल्ड पे मैं जिस गोल्डन पर्सनालिटी का इंटरव्यू कर रहा हूं वो हैं विजेता पंडित। थैंक यू। विजेता जी, अब हम जिनकी बात करेंगे वो हैं आदेश श्रीवास्तव जी। उनकी बात जिनकी बात से मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करनी चाह रहा था, मगर ये सोचकर मुलतवी करता रहा कि इससे कहीं आपकी उनसे हुई जुदाई का जो जख्म है वो ना हरा हो जाए। अगर आप इजाजत दें तो हम आदेश जी की बात करनी शुरू करें। बिल्कुल। कब हुई थी आपकी शादी उनसे? मेरी शादी 91 में हुई थी और बहुत ही धूमधाम से की गई थी हमारी शादी। जी। और आदेश जी बहुत ही अच्छे हस्बैंड थे और बहुत ही अच्छे फादर थे। जी। और मैंने जैसे आपको कहा कि वो उनका एक ही सपना था कि वो चाहते थे मुझसे शादी करना। और मेरे भाई ललित से उनकी दोस्ती थी तो उनके साथ घर आए थे और मुझे देखा और बस सीधा कहते रहे मेरे मम्मी डैडी सबसे, जतिन को, कि मेरे को शादी करनी है विजेता से शादी। और मम्मी डैडी को भी पसंद आए थे। जी। अच्छे, खूबसूरत, हैंडसम थे बहुत। आपकी क्या सिद्धि विनायक मंदिर में भी मुलाकात हुई थी? जी जी जी। एक्चुअली क्या है, सिद्धि विनायक मंदिर हम जाया करते थे, मैं और सुलक्षणा जी। तो वहाँ पे आदेश जी अपनी भाई और भाभी के साथ आए थे। उस टाइम वो स्ट्रगल ही कर रहे थे जी। और मेरी फिल्म लव स्टोरी रिलीज हो चुकी थी। जी हाँ। तो उन्होंने मुझे देखा तो हम वीआईपी गेट से अंदर गए थे और ये जो क्राउड होता था वो बाहर रहता जी। था थोड़ी देर के। तो उन्होंने मुझे देखकर बोला कि गणपति जी को कहा कि गणपति जी, ये विजेता जो खड़ी है खूबसूरत सी जी हाँ। लड़की, मेरी शादी इससे करा दीजिए। मैं कहते थे शादी के बाद उन्होंने कहा कि मैं मांगने कुछ और गया था और जब तुमको देखा तो मैं ऐसा दीवाना हुआ कि मैंने बोला बस गणेश जी से मेरी शादी करा लीजिए। और देखिए इत्तेफाक से हमारी शादी हो गई। और जहाँ पे आप उन दिनों जुहू में रहा करते थे, किंग्स अपार्टमेंट में, जी, वहाँ जी। के चक्कर काटा करते थे? हाँ, ये आपको बताया होगा आदेश जी ने। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि वहाँ से वो गुजरते थे, बैठे रहते थे कि कभी तो यहाँ से विजेता जाएगी गेट से और कभी तो दिखेगी। देखिए, चक्कर तो बहुतों ने काटा है, सिर्फ आदेश श्रीवास्तव जी ही नहीं। मगर उन्होंने शादी आपसे की। इतनी मोहब्बत ही करते थे आपसे? बहुत बहुत। कैसे थे वो उन दिनों? अरे क्या कहूँ मैं, बहुत ही अच्छे इंसान थे। जी। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी थी उनकी। जी जी बिल्कुल। और गोरा रंग, सुर्ख गाल और बहुत ही हंसमुख नेचर, जो कहते हैं ना, सब बातों पे हंसाना। जी हाँ। और ही वॉज अमेजिंग। और बहुत कुछ अचीव करने की उनमें एक और ख्वाहिश थी। शादी के बाद तो उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना काम किया लगन से कि वो बस इतने फोकस्ड थे अपने काम पे कि उनको ये ठान ली थी उन्होंने कि मुझे एक जगह हासिल करनी है और मुझे कुछ बनना है जिंदगी में। और उन्होंने बन के दिखाया और बहुत मेहनत से काम किया। जब नहीं आए थे तुम तब भी मेरे साथ थे तुम। जब नहीं आए थे तुम तब भी मेरे साथ थे तुम। दिल में धड़कन की तरह, तन में जीवन की तरह, मेरी धरती मेरी
विजेता जी, गजब की बात ये है कि उन्होंने वो किया, वो सब किया, उन्होंने आपके दर्द को समझा कि आप एक सिंगर भी हैं और उन्होंने आपके लिए बेशुमार गीत रखे, गवाए। जी। हम इस वक्त एक चिंगारी का गीत बजाते हैं जी। जो आदेश श्रीवास्तव का कॉम्पोजिशन है और आपकी आवाज है। फिर इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी भी है, वो आपसे सुनेंगे। जरूर जरूर। कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, कितनी बरखा गुजर गई। कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, कितनी बरखा गुजर गई। तेरे बिना मोरे साजन, तेरे बिना मोरे साजन, जिंदगी मेरी ठहर गई। कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, कितनी बरखा गुजर गई। पल पल तेरी राह निहारूं, बिन बोले तेरा नाम पुकारूं। पल पल तेरी राह निहारूं, बिन बोले तेरा नाम पुकारूं। सुलगे है मन का दिया, आजा आजा आवरिया। दर्द की मोरी मैं बेचारी, टूटी टूट के बिखर गई। तेरे बिना मोरे साजन, तेरे बिना मोरे साजन, जिंदगी मेरी ठहर गई। कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, कितनी बरखा गुजर गई।
विजेता पंडित और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के FM गोल्ड चैनल पर विजय अकेला के साथ। विजेता जी, ये आप हैं? मुझे तो ये लता मंगेशकर जी नजर आ रही है। जी, मैं ही हूँ। आप ही हैं? जी। चिंगारी की हमें कुछ कहानी बताइए। इतनी खूबसूरत जो गायकी आपकी है वो कैसे आदेश ने पहचानी, आदेश श्रीवास्तव जी ने? दरअसल क्या है कि आदेश जी खुद म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन वो कभी प्रोड्यूसर्स को या डायरेक्टर को फोर्स नहीं करते थे कि विजेता ही मेरे गाने गाएगी, बहुत अच्छा गाती है, ये सब चीज़ों में वो नहीं थे। लेकिन उनको ये मालूम था कि मेरी वाइफ अच्छा गाती है और ये टैलेंटेड लर्नेड सिंगर है। इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको मौका नहीं दिया जा रहा है। ना मैं कर पा रहा हूँ, ना जतिन ललित इनके सगे भाई कर पा रहे हैं, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए जी। ये बात उनके दिल में तो थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये जो गाना रिकॉर्ड हुआ इसकी कहानी है कि मैं घर पे ऐसे बैठी थी और अचानक आदेश जी ने फोन करके कहा कि विजेता एक गाना है, मेरे को पास करवाना है, तो वो कंपोजिशन में तुम जाके स्टूडियो में सुन लो और कर लो, मैं बिजी हूँ, तो तुम अपने आप गा लो और उसको देख लो कि एक फीमेल वॉइस में अगर वो गाना सुनेंगे तो ये गाना मेरा पास हो जाएगा जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फ्री हूँ, मैं चली जाती हूँ म्यूजिक रूम। तो मैं आदेश जी के म्यूजिक रूम गई और वहाँ आदेश जी के बिना ही मैंने वो ट्रैक में गाना सुनकर जी वो गाना गा दिया और आलाप भी अपने खुद बना लिए मैंने जी जी। तो जब ये गाना आदेश जी ने सुना, बोला तुमने तो बहुत अच्छा गाया ये गाना, कल मेरा ये गाना शायद पास हो ही जाएगा, बिकॉज अच्छा लग रहा है अभी जी। जैसे ही कल्पना लाजमी जी और भूपेन हजारिका जी गाना सुना उन्होंने स्टूडियो में, तो उनको इमीडिएटली गाना पसंद आ गया और उन्होंने बोला कमाल का आदेश जी, आपने इसमें सुर डाले हैं, क्या गाना है। लेकिन ये गाना गाया किसने है पहले ये बताइए जी। उन्होंने कहा किसी लड़की ने गाया है, आप कंपोजिशन ठीक है, गाना फाइनल है। बोला गाना तो फाइनल 100% है, लेकिन ये गाया किसने है, कौन सिंगर है जी जी जी। उन्होंने कहा एक नई लड़की है। तो उन्होंने कहा अगर ये जो भी है, जिसने भी गाया है, ये फाइनल गाना यही गाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदेश जी को बहुत खुशी हुई, उन्होंने इमीडिएटली फिर मुझे फोन किया और कल्पना लाजमी जी को कहा कि ये विजेता ने गाया है। तो उन्होंने बोला शी इज अमेजिंग सिंगर, इतना अच्छा गाती है वो, उनको आपको चांस देना चाहिए और ये गाना कल जो रिकॉर्ड हो रहा है विजेता ही गाएगी। क्या बात है। तो इस तरह से मुझे मेरी मेरिट पे ये गाना मिला। बिल्कुल बिल्कुल। आदेश जी बहुत जज्बे वाले इंसान थे, बहुत कुछ कर गुजरना चाहते थे अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ किया भी था। और एक कमाल देखिए ना कि अगर वो अमिताभ बच्चन साहब के फैन थे या वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ म्यूजिक में थे, तो उन्होंने उसी 10th रोड पे अपना म्यूजिक रूम बनाया। बिल्कुल। जिस रास्ते पे अमिताभ बच्चन साहब का भी घर है, जहाँ पे लक्ष्मीकांत जी का भी घर है। और आज ईश्वर की दया से उनके नाम का बहुत बड़ा खूबसूरत आदेश श्रीवास्तव चौक बना है। जी हाँ बिल्कुल। जो बहुत ही आते जाते आपको दिखेगा और वहाँ पर मैंने उनकी तस्वीर लगाई, बड़ी प्यारी तस्वीर है, मैंने देखा है। मैं वहीं पे इवनिंग वॉक करता हूँ और ये जो लोखंड वाला बैक रोड है, बैक रोड पे उनका नाम का चौक बना है। यार तेरी यादें है ओ यारा पल पल, दिल में होती है मेरे कैसी हलचल। यार तेरी यादें है ओ यारा पल पल, दिल में होती है मेरे कैसी हलचल। कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। यार तेरी यादें है ओ यारा पल पल, दिल में होती है मेरे कैसी हलचल। यार तेरी यादें है ओ
सुजेता पंडित और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के FM गोल्ड चैनल पर विजय अकेला के साथ। सपना हो या सच हो, सपना हो या सच हो, मैं तुझ में खो गया, जागा हो के सो गया, खबर नहीं, खबर नहीं। सपना हो सच भी हूँ, सपना हो सच भी हूँ, एक झोंके की तरह तुझे छू के गुजर गई, ओ बेखबर, ओ बेखबर। दिल पे दस्तक तो दो एक बार, आओ तो सांसों में बन के बहार, कभी तो छेड़ो ये खुशबू के तार। सपना हो सच भी हूँ, सपना हो सच भी हूँ, एक झोंके की तरह तुझे छूकर गुजर गई, ओ बेखबर, ओ बेखबर। ख्वाबों को पाने की जिद ना करो, चांद चुराने की जिद ना करो, मुझ में समाने की जिद ना करो। देखे हैं चुन चुन के सपने तेरे, बुने हैं सरगम से नगमे तेरे, तुम ही धड़कते हो दिल में मेरे। सपना हो सच भी हूँ, सपना हो सच भी हूँ, एक झोंके की तरह तुझे छू के गुजर गई, ओ बेखबर, ओ बेखबर। मन का मौसम है बहार, बरसे सावन बार बार, धीरे धीरे आएगा, हौले हौले आएगा, तुमको भी हम पे
सपना हो या सच हो, सपना हो या सच हो, मैं तुझ में खो गया, जागा हो के सो गया, खबर नहीं, खबर नहीं। ये गाना फिल्म लव एट टाइम स्क्वायर का है, जी, जो जी। देवानंद जी की फिल्म थी। जी हाँ भाई। और इसके लिए भी एक बड़ी अच्छी कहानी थी कि जब ये सीटिंग चल रही थी देव साहब के साथ आदेश जी की, तो उन्होंने कहा कि ये जो धुन तुमने अभी बजाई है आदेश, ये गाना मुझे चाहिए मेरी फिल्म में। तो आदेश ने कहा कि सर ये तो मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, जी हाँ। ये गाना मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। जी। देव साहब ने कहा अरे आदेश ये क्या कह रहे हो, मैं तुमसे गाना मांग रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो ये आपको नहीं दे सकता, ये क्या बात है। आदेश ने कहा कि ये गाना मैं मेरी वाइफ का एक एल्बम बना रहा हूँ विजेता का, उसके लिए रखा हुआ है और ये गाना उसके लिए फिक्स रखा है। जी। तो उन्होंने बोला अरे ऐसी क्या बात है, ये गाना मेरी फिल्म में डाल दो, विजेता को गवाएंगे गाना। जी जी। तो आदेश ने कहा कि ठीक है, अगर विजेता गा रही है तो मैं उसको बोलता हूँ। जी। तो इस तरह देव साहब ने मुझे ये गाना गवाया था। और बहुत अच्छा देव गाना साहब है। ने मुझे वैसे भी बहुत सारे गाने गवाए। जतिन ललित के म्यूजिक में सेंसर में मैंने गाया है, रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में मैंने गाया जी है। बिल्कुल। और देव साहब को मेरी आवाज वैसे ही बहुत पसंद थी, तो वो बोले अरे विजेता से गवाएंगे, क्यों नहीं गवाएंगे। जी जी जी। तो जी। ये गाना मुझे उन्होंने गवाया। खुशियाँ और गम साथ साथ ही चलते हैं। तो विजेता जी आप कितने खुश हो के ये बात कह रही हैं, और मुझे याद आ रहा है कि कोकिला बैंड में ICU में जब थे आदेश श्रीवास्तव जी, तो फिल्म इंडस्ट्री तो आई ही थी, मैं पर्सनली गया था वहाँ पे और मैंने भी देखा था आपको उनके गम में कराहते हुए। वो दौर बीत गया क्या, वो दर्द का मौसम या नहीं नहीं नहीं, वो दर्द का मौसम कभी बीत नहीं सकता। मेरे लिए तो वो जख्म आज भी ताज़ा और शायद हमेशा रहेगा। आदेश जी का जाना इस दुनिया से मेरे लिए बहुत बहुत दुखदाई रहा है, क्योंकि मेरे घर के सब कुछ वही थे। उनके जाने से मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे अवितेश, अनिवेश। बड़ा बेटा मेरा म्यूजिक करता है, लेकिन आदेश जी का सपना था उसे हीरो बनना है और वो हीरो भी बनना चाहता है। अभी हाल में मेरी मुलाकात हुई उनसे, वो बिल्कुल कार्बन कॉपी लगे मुझे आदेश जी की। बिल्कुल बिल्कुल। और मजे की बात है कि तेवर भी वही है। जी जी बिल्कुल, बात करने का अंदाज, पर्सनालिटी में वो बात है। तो अगर आदेश जी ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की थी, तो इनमें भी एक्टिंग के जो जम्स है जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो भी मेहनत कर रहा है अभी, और आप लोगों के आशीर्वाद से और ऊपर वाले की कृपा से, आदेश जी के आशीर्वाद से वो जरूर कामयाबी हासिल करेगा। जी। विजेता जी, आपको देखता हूँ तो मैं एक बहुत मजबूत औरत पाता हूँ। आप में जीने की बहुत उम्मीद, उत्कंठा है और होना भी चाहिए, क्यों ना हो भाई। जिंदगी एक बहुत बड़ी चीज का नाम है और गम और खुशियां तो आती ही रहती हैं। जी। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूंगी कि आदेश जी जहाँ भी हैं, वो उनका आशीर्वाद, उनका प्यार जो परिवार के साथ था, हमेशा कहीं भी है वो रहना चाहिए। मुझे तो आज भी यकीन नहीं आता है कि वो चले गए। मैं अपने घर में आज भी उनको ऐसा ही महसूस करती हूँ कि वो यहीं आसपास है मेरे। बस मेरे बेटे अवितेश की जो उन्होंने सपने देखे थे, इसको हीरो बना हुआ स्क्रीन में देखना चाहते थे, वो ईश्वर इस बात को पूरा करे। अपने बेटे को स्क्रीन पे कहीं भी हो वो देखे और उसे आशीर्वाद दें। मेरा छोटा बेटा अनिवेश पढ़ रहा है कॉलेज में, मिठी भाई में, और वो अभी सिर्फ पढ़ाई में ही फोकस्ड है। म्यूजिक उसके रग रग में है। म्यूजिक तो वो बचपन से पैदा हुआ है, तब से है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जैसा उनके डैडी ने सपना देखा था कि इसको एक्टर बनना है, और उसके अंदर भी एक्टिंग का वो जज्बा है। संग मेरे गाने तू पसा सारे, सरगम के मीठे मीठे सुर लगा रे। संग मेरे गाने तू पसा सारे, सरगम के मीठे मीठे सुर लगा रे। तू भी बना ले कोई मीत प्यार का,
मीठे सुर लगा रे, तू भी बना ले कोई मीत प्यार का, संग उसके गा ले कोई गीत प्यार का। माता सा सा सा, माता सा सा सा, माता सा सा सा। Gamaga, gamaga, dapa maga maga pani da, ri ma da sa ni sa da ma pani ri ma pa pani ni sa dani dani ma ma ri sa ni ma pani sa ri sa. कुर्बानी छेड़ा है देखो सरगम प्यारा, सरगम प्यारा, झरनों के सुर में है गाती ये जलधारा, ये जलधारा। सुर के बिना है अधूरा नहीं पूरा ये जीवन सारा। मापा सा सा सा, मापा सा सा सा, सुर लगा रे, तू भी बना ले कोई मीत प्यार का, संग उसके गा ले कोई गीत प्यार का। मापा सा सा सा, मापा सा सा सा, मापा सा सा सा, मापा सा सा सा। विजेता जी, मैंने देखा कि आदेश जी के साथ हमेशा अमिताभ बच्चन साहब की बड़ी नजदीकी रही है जी। और जब आदेश जी गुजरे तो काफी गमज़दा थे अमिताभ बच्चन साहब भी। उनसे आदेश जी के बारे में बातें होती हैं आपकी इन दिनों? जी होती हैं, मैं उनसे व्हाट्सएप में बातें करती हूँ और कोई भी काम करती हूँ जिंदगी में तो उनसे राय लेती हूँ और उनका इमीडिएटली मुझे जवाब आता है कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करो, और हम लोग करते हैं। और उनका आशीर्वाद एक बड़े फैमिली के सदस्य की तरह हमारे साथ है। जी जी जी। विजेता जी, हम इस इंटरव्यू की अब समाप्ति की तरफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आई और इतना कीमती वक्त दिया, इतने अच्छे तरीके से बात की और सारे राज खोले। बहुत सारे पुराने गाने आपने ऐसे ऐसे हमारे लिसनर्स को सुनाए जिनसे वो वाकिफ भी थे तो बहुत दिनों से भूले हुए थे। आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? आखिर में यही कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं जो शायद लोगों के कानों तक नहीं गए हैं, और इस प्रोग्राम में मैंने अपने बहुत रेयर गाने सुनाए हैं, मेरे एल्बम प्रपोज के गाने सुनाए हैं। आखिर में जो आखिरी गाना आदेश जी का मैंने गाया था वर्ल्ड कप 2000 में, वो मैं चाहूंगी, बहुत अच्छा गाना, मैं आदेश जी को डेडिकेट करना चाहूंगी। मेरे दिल में रहेगा प्यार तेरा फॉरएवर फॉरएवर। तो चलिए इसी मोड पे हम एक दफा वापस आपका शुक्रिया अदा करते हैं। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। मेरे दिल में रहेगा प्यार तेरा forever, forever, मुझे करना है इंतजार तेरा
can't deny. I've got this feeling deep inside. I wanna make you mine, all mine. So never turn away, don't hide. No, never. Forever. मेरी आँखों के रूबरू रहे तेरे ख्वाबों का मंजर. मेरी आँखों के रूबरू रहे तेरे ख्वाबों का मंजर. चैन एक लम्हा ना लेने दे बेबसी का समंदर. तेरे ख्याल तड़पाने लगे मेरे ख्यालों पे छाने लगे. मैं तो सोचूं तुझे forever, forever. Girl, I know just how you feel, and I know your love's for real. I'm gonna love you more and more. I'm never gonna let you go. No, never. Forever. तेरी यादों की चौखटों पे मैं उम्र सारी बिता दूं. तेरी यादों की चौखटों पे मैं उम्र सारी बिता दूं. जो बनी है मेरी धड़कनों पे वो नक्श कैसे मिटा दूं. मेरी वफाएं हैं तेरे लिए तेरी तमन्नाएं मेरे लिए तुझ पे लुटाऊंगी जान. Forever, forever. मेरे दिल में रहेगा प्यार तेरा forever, forever. मुझे करना है इंतजार तेरा forever, forever. Girl, you're always on my mind, and your memories rewind. I could never go ahead by leaving you behind. No, never. Forever. Forever, forever.
अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों के झरोखों के जरिए मशहूर अदाकारा और गायिका विजेता पंडित को विजय अकेला के साथ। कार्यक्रम की निर्मित सहायक थी भाग्यश्री देवरे और प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान।